नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी कार्यक्रम से पहले कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से हल्द्वानी आ रही कार्यकर्ताओं की बसों को पुलिस प्रशासन ने जगह जगह रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री यशपाल आर्या समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ता हल्द्वानी एसएसपी कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प भी हुई। मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के हुड़दंग और अराजकता का कोई स्थान नहीं है और राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एसएसपी कार्यालय में हुए हंगामे के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेताओं की कथित अमर्यादित भाषा पर भी सवाल उठाए हैं। धामी ने कहा कि यह कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए उसे रैलियों में बाहरी राज्यों से लोगों को लाना पड़ रहा है। लोकतंत्र में हिंसा का, इस प्रकार के अपराध का, इस प्रकार के हुड़दंग का, अराजकता का कोई स्थान नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही जानी चाहिए। और जितने भी लोगों ने उस हुड़दंग को देखा है, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा नेता प्रतिपक्ष के, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, अन्य वरिष्ठ नेताओं की जिस प्रकार की भाषा थी, वो सबने सुनी है। वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनके मन में घोर हताशा और निराशा है, और वो घोर हताशा निराशा में कुछ भी करने को तैयार है। उनको लग रहा है कि जनता उनके साथ जुड़ नहीं रही है, जनता उनको कोई स्थान दे नहीं रही है, उनको जबरदस्ती लोगों को बुलाना पड़ रहा है। रामपुर से, मुरादाबाद से लोग लाकर रैलियों में लोगों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनके मन में घोर हताशा निराशा में वो इस प्रकार का हुड़दंग कर रहे हैं, इस प्रकार की अराजकता कर रहे हैं, इस प्रकार की हिंसा पर उतारू हैं और पुलिस के जवानों को, प्रशासन के लोगों को मारने पीटने पर उतारू हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी की देहरादून इकाई की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति के नारों और हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएगी। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के योगदान को याद करना है। आसपास इस बात का प्रमाण देश की आन बान शान देवभूमि उत्तराखंड के लोग कभी पीछे नहीं रहे और आज भी सबके दिलों में यही संकल्प है, देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और पूरे प्रदेश भर के अंदर लगातार हमारे 15 अगस्त तक लगातार ये अभियान हमारा चलेगा। जगह जगह इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकलेंगी और राष्ट्रभक्ति का जो संकल्प है वो हम सबका। और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, उत्तराखंड क्रांति दल, सामाजिक संगठनों और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और विभिन्न दलों और संगठनों से जुड़े लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में दूसरे दलों के लोगों को जोड़ने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। भट्ट के मुताबिक इसी क्रम में अब जिला मुख्यालय स्तर पर भी ज्वाइनिंग कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिससे संगठन को बूथ और जिला स्तर तक मजबूत किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार के विकास कार्यों और राष्ट्र हित से जुड़ी नीतियों के साथ खड़ी है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन के विस्तार और जनाधार को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी जारी रखेगी।
कि बड़ी संख्या में भिन्न दलों के लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज एक्स आर्मी के अनेकों जवान पार्टी को ज्वाइन करेंगे। यूकेटी के भी कुछ पदाधिकारी आज बीजेपी के अंदर सदस्यता ले रहे हैं। ये लगातार हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी और जैसा मैंने कहा कि अनेकों कार्यक्रमों हमारा ये भी एक कार्यक्रम है कि सभी लोगों को पार्टी में जो दूसरे दलों के लोग हैं उनको जोड़ने का कार्यक्रम ले रहे हैं। आज से जिला मुख्यालय में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। मामला हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा से जुड़ा है, जहां कार्यक्रम में पहुंच रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को पुलिस द्वारा रोके जाने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल नाराज हो गए और समर्थकों के साथ देहरादून स्थित एसएसपी कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इस तरह के कृत्यों में कांग्रेस हमेशा आगे रहती है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को पुलिस की कार्रवाई पर कोई आपत्ति थी तो पार्टी नेता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते थे। बीजेपी प्रवक्ता ने एसएसपी कार्यालय के घेराव और कथित अभद्र व्यवहार को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना से कांग्रेस की कार्यशैली उजागर होती है। वहीं मामले को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और प्रदर्शन प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वीडियो जो वायरल हुआ हमने भी देखा और उसमें जिस तरह से एसएसपी हल्द्वानी के कार्यालय में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष और तमाम नेता जो बहुत सभ्य माने जाते हैं किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और जो उनका आवेश में जिस तरह से वो नजर आ रहे हैं, तो कहीं अगर एसएसपी हल्द्वानी अपने कार्यालय में मौजूद होते तो ये तो उनके ऊपर जो है कुछ भी कर सकते थे। जिस तरह से इनका व्यवहार नजर आ रहा है, सवाल ये नहीं है कि विरोध नहीं करना है, विरोध करिए, खूब करिए, मर्यादित भाषा शैली में करिए, अपने लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए करिए। आपको संविधान ने विरोध करने का अधिकार दिया है, उसी संविधान ने आपको उस कार्यालय तक जाकर विरोध करने का अधिकार दिया है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कर्मचारियों को, अधिकारियों को गालियां निकालेंगे, आप भद्दी टिप्पणियां करेंगे और इस तरह से जैसे सड़क छाप गुंडे करते हुए नजर आते हैं फिल्मों में, उस तरह की कार्यशैली आज भारतीय कांग्रेस की नजर आ रही है उत्तराखंड में, जो हमारी उत्तराखंड की इकाई है कांग्रेस की। तो क्या ऐसे नेताओं को सत्ता में आने के बाद ये भरोसा किया जा सकता है कि जैसे ये पूर्व में इन्होंने उत्पात नहीं मचाया, ये आगे नहीं मचाएंगे? तो ये अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। अपनी भाषा शैली अमर्यादित बोलों की वजह से आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप सत्ता के काबिल तो कतई नहीं है और सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में शोभा देती है जो मान सम्मान के साथ अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों और अपने प्रदेशवासियों के हित में काम करने का मादा रखते हो, और वो केवल और केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। उत्तराखंड के विकास की रीढ़ हमारे मेहनतकश श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरगामी सोच से राज्य के 3 लाख से ज्यादा श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रयासों से 20 साल बाद उत्तराखंड के उद्योगों, इंजीनियरिंग इकाइयों और निजी संस्थानों में काम करने वाले कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है। मेरा नाम अनामिका है, मैं विल्डास वाइटेक में काम करती हूँ और जो उत्तराखंड सरकार ने सैलरी बढ़ाई है उससे हम वर्कर्स सभी खुश हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सरकार के इस कदम से हजारों श्रमजीवियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस फैसले के बाद उत्तराखंड के श्रमिकों की मजदूरी अन्य कई राज्यों से अधिक हो गई है। राज्य में अकुशल श्रमिक का वेतन 13,800 रुपए प्रति माह तय किया गया है।
अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 15,100 रुपए प्रति माह और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,900 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मेरा नाम जीशान है। मैं अंबर एंटरप्राइजेस में काम करता हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो सैलरी बढ़ाई गई थी वो अंबर एंटरप्राइजेस में बढ़ा दी गई है और हमें वही सैलरी प्राप्त हो रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए मैं उत्तराखंड सरकार और अंबर कंपनी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों की मेहनत को वेतन वृद्धि का सम्मान देते हुए ये साबित किया है कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हर समय समर्पित है। श्रमिक अधिकारों के लिए संवेदनशील उत्तराखंड सरकार ने सभी उद्योगों को साफ निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के लिए तय मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। न्यूनतम वेतन और बोनस जैसी वैधानिक सुविधाएं भी श्रमिकों को समय पर मिलें। मेहनत को मिल रहा सही सम्मान, श्रमिक कल्याण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ड्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन की शिवरात्रि से पहले नीलकंठ में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की भीड़ का रिकॉर्ड टूटना शुरू हो गया। आज अभी तक 5 लाख कांवड़िए जलाभिषेक कर चुके हैं, जबकि पूरे सावन के महीने में आंकड़ा 30 लाख पार हो चुका है। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती और ऋषिकेश पुलिस आपसी समन्वय के साथ कांवड़ियों की भीड़ को व्यवस्थित करने हुए नीलकंठ में दर्शन और जलाभिषेक कराने के प्रयास में जुटी हुई। हालांकि भीड़ इतनी अधिक है कि पुलिस की मशक्कत अब दोगुनी हो गई है। नीलकंठ की तमाम पार्किंग कांवड़ियों के वाहनों से पैक है और पुलिस सीसीटीवी के अलावा ड्रोन से पूरे कांवड़ मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए नजर रख रही है। एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार ने बताया कि कांवड़ियों की भीड़ से पूरा नीलकंठ क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। उन्हें व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक कराया जा रहा है। एसएसपी टेरी श्वेता चौबे ने बताया कि व्यवस्था बनाने के लिए वे खुद मेला क्षेत्र में उतरी है। एसपी ऋषिकेश जया बलूनी ने बताया कि अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने से शहर की सड़कों पर दबाव बढ़ गया है। पुलिस व्यवस्था बनाने में जुटी है और कांवड़ियों को सुरक्षित गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में रुद्रपुर में प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जो कई घंटों तक चली। बैठक में प्रदेश प्रभारी शैलजा, सह प्रभारी मनोज यादव और सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, गुरदीप सिंह, हरक सिंह रावत, करण महारा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को मजबूत स्तर पर
मजबूत करने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2027 में जीत के लक्ष्य के साथ एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया। उन्होंने आपसी गुटबाजी छोड़कर संगठन की मजबूती पर ध्यान देने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि खड़गे के संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन से प्रेरणा लेकर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा और उनके विचारों को प्रदेश के हर कार्यकर्ता तक पहुंचाया जाएगा। वहीं डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि बैठक से कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा और आपसी मनमुटाव दूर होगा। बैठक के दौरान राम मंदिर संपत्ति मामले को लेकर खड़गे ने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए आस्था को पहुंचे कथित नुकसान की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। संघर्षशील व्यक्ति है, संविधान में आस्था, समानता का भाव, ये तो उनकी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं का संचार जो उपस्थित पदाधिकारी थे वो उनमें हो और उनके माध्यम से संपूर्ण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हो। ये मैं समझता हूं कि इस प्रयास को जो आगे बढ़ाने की आवश्यकता है हम कार्यकर्ताओं की, उन्होंने इस बात के लिए भरपूर प्रयास किया जो मैंने कहा। और अब आम कार्यकर्ता तक और आम जन जन तक उनकी इन भावनाओं को पहुंचाएंगे। जीवन के पूर्वार्ध में उनका संघर्ष और खास करके उनका राजनीतिक संघर्ष। अब देखिए, जो उन्होंने माननीय खड़गे जी ने जो मंत्र दिया है, मैं सोचता हूँ कि इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत ताकत आएगी है, ऊर्जा भरी है। और जो आपस में थोड़ा सा कहीं मन मिटाव होता था, आज जिस तरह माननीय खड़गे जी ने हम सबको बहुत प्यार से समझाया है, उससे हम सब लोगों के गिलवे शिकवे खत्म हो गए हैं। और अब सिर्फ एक ही जुनून है कि कांग्रेस कैसे जीत के आए। होता ही है, लेकिन अब तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, एक फौजी जिस तरह एक सिपाही देश के लिए लड़ता है, उसी तरह हम कांग्रेस के लिए और उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे। टेम्पल चोरी का, टेम्पल चोरी नहीं, टेम्पल के अंदर जो संपत्ति है उसकी चोरी, और वो चोरी वहाँ के गहने, वहाँ की चांदी, वहाँ का सोना, वहाँ के पैसे, वहाँ के सोने के ईंट, सोने के रामचरितमानस के जो वहाँ पर उन्होंने किताब बनवाई थी, ये सारी चीजें उठा लेना, ये वहाँ के देखरेख करने वाले ही किए हैं और वो देखरेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं। धर्मगिरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। डाक कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 3,19,48,000 से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। बढ़ती भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण किया है। डाक कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के बीच हरिद्वार में प्रशासन के सामने भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। बड़ी संख्या में शिव भक्त लगातार गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। अब तक 3,19,48,000 से अधिक कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं। जो अंतिम चरण है वो चल रहा है और इसमें डाक कांवड़ में अधिकतर जो बाइक्स हैं वो उनका भी काफी इनकमिंग हो रही है। अभी शंकराचार्य चौक पर हमने देखा है कि प्रत्येक मिनट में भी 100 की संख्या में और 1 घंटे में हजारों की संख्या में बाइक्स एंटर कर रही हैं। इसको देखते हुए जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सफिशिएंट फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जहाँ जहाँ पर भी बाइक्स आ रही हैं या फिर व्हीकल्स आ रहे हैं वहाँ की पार्किंग जहाँ होगी वहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं भी जांची परखी गई हैं। सफिशिएंट फोर्स के साथ साथ लाइट की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित की गई है। देखिए, अब कांवड़ का जो लास्ट फेज है जिसमें कि डाक कांवड़ चलती है वो शुरू हुआ है और 5 तारीख से ही बड़ी संख्या में भारी वाहन और 2 पहिया वाहन हरिद्वार में आ रहे हैं। और इसमें जो सेट एसओपी है हमारी, उसमें बड़े वाहनों को बैरागी लिया जा रहा है और जो लाइट व्हीकल्स हैं और 2 व्हीलर्स उनको कोर एरिया में जो हमारी परंपरागत पार्किंग हैं जिसमें गड्ढा पार्किंग, रोडी पार्किंग, दीनदयाल उपाध्याय, पंचदीप, चमगादड़, डाकू, लालजीवाला, वहां। कांवड़ मेले के अवसर पर थाना कोतवाली गंगनहर ने
सालियार बाईपास स्थित विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर सेवा कार्य में योगदान दिया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने कहा कि कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की सेवा करना पुलिस के लिए सौभाग्य की बात है। पुलिस कानून व्यवस्था के साथ साथ सेवा और सहयोग की भावना से भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इस अवसर पर सीओ ओसिन जोशी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मणिभूषण श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीप कुमार, एडिशनल एसआई मनीष कवि, उपनिरीक्षक ब्रह्मदत्त बिजलवाण आदि उपस्थित रहे। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आज एक ऐसा मार्मिक दृश्य देखने को मिला जिसने खाकी के प्रति कांवड़ियों की सोच बदल दी। दरअसल आम बाग के पास नीलकंठ से वापस लौट रहे कुछ कांवड़ियों को बेहद ज्यादा भूख लगी और रास्ते में भोजन करने को लेकर रेस्टोरेंट की तलाश करने लगे। इसी दौरान उन्होंने वीरभद्र रोड पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बहुत भूखे होने की बात कहकर रेस्टोरेंट का पता पूछा। इत्तेफाक से ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए भी मौके पर भोजन पहुंचा। पुलिस ने दरियादिली दिखाते हुए खुद भूखे रहने का निर्णय लिया और कांवड़ियों को अपने हिस्से का भोजन देकर उनके भूखे पेट की आग को शांत किया। मौके पर मौजूद उत्तराखंड पुलिस के सिपाही विकास राणा ने बताया कि करीब 50 कांवड़ियों को भोजन वितरित किया गया है। मौके पर कांवड़ियों ने खाकी की जमकर प्रशंसा की। ऋषिकेश में जगजीत सिंह उर्फ जग्गा के खिलाफ हुए मुकदमों को वापस लेने और मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर दर्जनों लोग कोतवाली पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर उनकी पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी करीब 2.5 घंटे तक कोतवाली में डटे रहे। इस दौरान कुछ पीड़ितों के मुकदमे दर्ज नहीं करने का मुद्दा भी प्रदर्शनकारियों ने उठाया। शहर में चल रहे रंगाबिल्ला के मामले ने भी तूल पकड़ा। कुछ लोगों ने रंगाबिल्ला पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की अलग से मांग की। धनौरी क्षेत्र के रसूलपुर तेलीवाला गांव में बंद मकान में हुई चोरी का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सामान सहित 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की। बता दें कि रसूलपुर तेलीवाला निवासी प्रदीप कुमार ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनके बंद मकान से करीब 2 लाख रुपए जेवर और सामान चोरी हुआ था। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभय सैनी और आदित्य सैनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से जेवर, सिक्के और 1 लाख रुपए नकद बरामद हुए। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।